वर्ष 2026 में आपका भविष्य क्या होगा, यह जानने की उत्सुकता सबके अंदर होती है, लेकिन सटीक वर्ष का फल कैसे जाने, यह भी एक गंभीर विषय है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न चैनलों पर अलग अलग विधियों को बताया जाता है। ऐसी स्थिति में आपके मन में भी एक विषम संकट पैदा होता है। आप देखेंगे कि कोई ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से कुछ और कहता है, कोई न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके कुछ और बताता है, कोई टैरो कार्ड से कुछ और बताता है। ऐसे अनंत कई विधियों से लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत प्रासंगिक या अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि वास्तव में क्या वर्षफल को परिभाषित किया जा सकता है या वर्षफल की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ध्यान से दर्शकों आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविकता है क्या। तो सबसे पहले जय महादेव दर्शकों, आपको यह जानकारी दे दें कि देखिए वर्ष कहते किसको है। आप वर्ष के विषय में जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो जैसे आप प्रचलित भाषा में जानते हैं कि अमुक व्यक्ति 12 साल का हो गया, इसका 13वां वर्ष चल रहा है। अमुक व्यक्ति 20 साल का हो गया, इसका 21वां वर्ष है। अगला व्यक्ति 27 साल का हो गया, इसका 28वां वर्ष है। अब इसको जो जानने की प्रचलित विधि है उसे भारतीय ज्योतिष में वर्षफल के नाम से जाना जाता है। और ये किस प्रकार देखी जाती है कि जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय जो सूर्य के अक्षांश हैं, अर्थात सूर्य की जो डिग्री है, वह पुनः जब प्राप्त होती है, सेम एक्सिस पर जब सूर्य आता है तो एक वर्ष पूरा हो जाता है। अर्थात जैसे किसी का जन्म मान लीजिए 20 मई 2000 को हुआ, यह आवश्यक नहीं है कि 20 मई 2000 को अगर मान लीजिए सूर्य 6 अंशों का है मान लीजिए, तो अब जब पुनः जब 20 मई 2021 को ही होगा, ऐसा नहीं है। पुनः 2021 में 20 तारीख को जिस समय या 19 तारीख को जिस समय सूर्य 6 अंश का होगा, उस व्यक्ति का पूरा वर्ष माना जाए। तो यहां की जो गणना है, अर्थात वैदिक ज्योतिष की जो गणना है, वो यथार्थ है, वह पूर्ण वैज्ञानिकता पर आधारित है। दूसरी बात, मान लीजिए आप न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं, तो मैं अपने कई वीडियो में आपको बताया हूं कि कभी भी न्यूमरोलॉजी से अपने भविष्य की सटीक जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका कारण है, जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2000 को कोई व्यक्ति पैदा हुआ, वह गोरखपुर में पैदा हो, वह अमेरिका में पैदा हो या विश्व के किसी भी जगह पैदा हो, उसका मूलांक एक ही होगा, भाग्यांक भी एक ही होगा। अर्थात पर्टिकुलर डेट को जितने भी लोग पैदा होंगे, सबका भविष्य एक जैसा ही होना चाहिए एज पर न्यूमरोलॉजी, जो कि इम्पॉसिबल है। जबकि वैदिक ज्योतिष में मिनट और सेकंड का ख्याल रखा जाता है। अर्थात वो ज्योतिष की वह विधा जिसमें समय और जन्म स्थान की गणना का महत्व नहीं है, वह सारी की सारी विधा को पूर्णतः मनोरंजन के लिए ही आप देख सकते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। वैसे प्रचलित भाषाओं के प्रयोग से, जैसे मान लीजिए आपका मूलांक 1 है, किसी अन्य का भी मूलांक 1 है, वर्षफल आ गया, सबका एक ही आएगा वर्षफल। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, मान लीजिए किसी भी वर्ष
कि 19 मान लीजिए सपोज दैट 19 मई है, 19 मई 2000 को किसी का जन्म हो गया, तो 19 मई 2000 को भारतवर्ष में भी जन्म हो सकता है लाखों लोगों का, अन्य अन्य देशों में भी जो है 19 मई 2000 को लाखों लोगों का जन्म हो सकता है। तो जब जोड़ेंगे इन सभी व्यक्तियों, पूरे विश्व में जितने लोग 19 मई 2000 को पैदा हुए हैं, तो 1 + 9 दैट इज इक्वल टू 1, यानी उनका मूलांक 1 हो गया या बर्थ नंबर 1 हो गया। जैसे ही आप उनका भाग्यांक निकालेंगे तो क्या हो गया, 1 + 9 दैट इज इक्वल टू 1। मई में तो 1 + 05 6 हो गया, 2000 मान लीजिए लिया तो 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गया। अर्थात पूरे विश्व में जितने भी लोग पैदा हुए उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर अगर सेम है तो सबका भाग्यांक भी सेम ही होगा, जो इम्पॉसिबल है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक जैसा परिणाम दूसरे व्यक्ति का होगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यह क्लासिफिकेशन सिर्फ तभी संभव है जब आप वर्ष के फल की गणना का आधार व्यक्ति के जन्म का तिथि, व्यक्ति के जन्म का समय और व्यक्ति के जन्म के स्थान का मूल्यांकन जब आप करेंगे तो ही सटीक भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। उसके लिए वैदिक ज्योतिष न केवल उत्तम है अपितु सबसे सटीक है, और यदि शुद्धता पूर्वक गणना कर दी जाए तो वर्ष कुंडली के माध्यम से आपके एक एक घंटे की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। और अब प्रश्न ये उठता है, आप कैसे जानेंगे? हर आदमी कहता है कि हाँ मेरा ऐसा है, मैं जो बता रहा हूं वो एक्यूरेट है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पहले प्रैक्टिकल करिए, ऐसे मत विश्वास। आप अपने घर में देखिए कि निश्चित रूप से अगर 4 लोग 5 लोग हैं तो किसी न किसी एक का मूलांक आपका लगभग बराबर हो जाएगा। यह संभव है कि भाग्यांक न बराबर हो, लेकिन भविष्यवाणी आप देखेंगे तो लगभग सब कॉमन, एक नॉर्मल सी जो है आपका ऐसा होगा वैसा होगा, सब बकवासबाजी आपके पास आ जाएगी। लेकिन सटीक गणना के लिए आपको वैदिक ज्योतिष पर आधारित भारतीय ज्योतिष को सहारा लेना पड़ेगा, जिसे वर्षफल के नाम से जाना जाता है। और इसे सबसे सटीक अगर देखना है तो मेरी जानकारी के अनुसार एस्ट्रो टर्मिनल नामक ऐप से शुद्धतम गणना किसी भी एप्लीकेशन में नहीं है।